गोरी, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमने आज एक अंडा दिया है। अब तुम अपने इस अंडे को छोड़कर कहीं भी मत जाना और इस अंडे पर ही बैठी रहना। हाँ हाँ कालू जी, लूसी कौवी से भी मैं ज्यादा ख्याल रखूंगी इसकी। तुम चिंता बिल्कुल मत करो। गोरी, मैं भोजन ढूंढने जंगल में जा रहा हूँ। मुझे आते शाम भी हो सकती है। तुम अंडे को छोड़कर अकेले कहीं भी मत जाना। इस तरह कहकर कालू कौवा भोजन ढूंढने निकल जाता है। मम्मी, मैं भी खेलने जा रही हूँ। आप अंडे को छोड़कर अकेले कहीं भी मत जाना। इस तरह कहकर लूसी कौवी भी खेलने के लिए निकल जाती है। कालू जी भोजन ढूंढने के लिए चले गए और लूसी कौवी खेलने के लिए चली गई। मैं क्या करूं? हाँ, मैं अपने दोस्त सुंदरी कौवी के पास चली जाती हूँ। बगल में जो टूनी चिड़िया रहती है, मैं उससे कह देती हूँ कि मैं अपने दोस्त सुंदरी कौवी के पास जा रही हूँ। मैं जब तक नहीं आ जाती तब तक टूनी चिड़िया मेरे अंडों का ध्यान रखेगी। गौरी कौवी टूनी चिड़िया के घर चली जाती है। टूनी चिड़िया, मेरे दोस्त सुंदरी कौवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मुझे तुरंत उससे मिलने के लिए जाना पड़ेगा। जब तक मैं नहीं आ जाती तब तक क्या तुम मेरे अंडों का ध्यान रख सकती हो? अरे कोई बात नहीं है गौरी कौवी, तुम आराम से जाओ। मैं तुम्हारे अंडों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। धन्यवाद टूनी चिड़िया, मुझे पता था कि तुम मेरी बात का कभी नहीं टालोगी, तभी तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। चलो अब मैं चलती हूँ। तुम मेरे अंडों का अच्छे से ख्याल रखना। यह कहकर गौरी कौवी अपने दोस्त सुंदरी कौवी के पास चली जाती है। भोजन तो मैंने कल ही ढूंढ लिया था, इसलिए आज मुझे भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आज गौरी कौवी के अंडों का ध्यान रखूंगी। टूनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठे बैठे गौरी कौवी के अंडों का भी ध्यान रखती है। गौरी कौवी के पेड़ के बगल में एक बड़ा सा सेब का पेड़ भी था, जिसमें बड़े बड़े सेब भी लगे हुए थे। मुझे पके पके सेब खाने हैं। मैं इस पेड़ में तुरंत ही इस पेड़ से एक सेब तोड़ती हूँ। यह कहकर लूसी कौवी एक पत्थर उठाती है और उस पेड़ मारती है, लेकिन लूसी कौवी का निशाना चूक जाता है और वह पत्थर आकर गौरी कौवी के अंडों पर लग जाता है और गौरी कौवी का अंडा उसी समय टूट जाता है। अरे नहीं, ये तुमने क्या किया लूसी? तुमने अपनी मम्मा का अंडा तोड़ दिया। यह कहकर टूनी चिड़िया लूसी के पास आती है। लूसी कौवी, यह तुमने क्या कर दिया? तुमने पत्थर से गौरी कौवी का अंडा तोड़ दिया है। अब तुम्हारी मम्मा तुम्हें नहीं छोड़ेंगी, वह तुम्हें बहुत मारेंगी। लूसी कौवी तो बहुत ज्यादा ही डर जाती है और वह टूनी चिड़िया से कहती है, तुमने आंटी अंडे तोड़े हैं। आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने अपनी मम्मी का अंडा नहीं तोड़ा, बल्कि यह अंडा तो आपने तोड़ा है। आप इतना झूठ क्यों बोल रही हैं आंटी? लूसी कौवी, तुम झूठ क्यों कह रही हो? तुमने सेब तोड़ने के चक्कर में पत्थर से गौरी कौवी के अंडे को तोड़ दिया, जिसके कारण वह अंडा टूट गया है। और तुम यह इल्जाम मुझ पर क्यों लगा रही हो? कुछ देर बाद लूसी कौवी के मम्मी पापा भी आ जाते हैं। लूसी कौवी उन्हें अपनी सारी झूठी बातें बता देती है और उनके मम्मी पापा उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। गौरी, इस टूनी चिड़िया को तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगा, क्योंकि इस टूनी चिड़िया ने हमारा अंडा तोड़ दिया है। देखो गौरी, टूनी चिड़िया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए हुए हैं। हम भी टूनी चिड़िया के दोनों अंडे
तोड़ देंगे और इस तरह हमारा बदला पूरा हो जाएगा। इस तरह कालू कौवा गौरी कवि को अच्छी अच्छी उपाय बताने लगता है। वाह कालू जी, क्या बात है, आपने कितनी अच्छी उपाय निकाली है। अब हम अपना बदला ले पाएंगे। फिर अगले दिन कालू कौवा और गौरी कवि टूनी चिड़िया के पास आते हैं। टूनी चिड़िया, हम अभी बादल भैया के पास से आ रहे हैं। बादल भैया ने कहा है कि कल सुबह बहुत तेज बारिश होगी और आंधी तूफान भी आएगा। तुम्हें तो इन अंडों का ख्याल भी रखना होता है। टूनी चिड़िया, तुम अपने दोनों अंडे लेकर बगल वाले जंगल में चली जाओ। वहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है। हाँ हाँ, उस जंगल में तुम्हारे अंडे भी सुरक्षित रहेंगे और तुम आराम से रह सकोगी। अच्छा कालू कौवा और गौरी कवि, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों ने मुझे यह बात बता दी। नहीं तो कल तेज बारिश और तेज हवाओं की वजह से मैं अपने अंडे हमेशा के लिए खो देती। पर कालू कौवा और गौरी कवि, क्या आप दोनों इसी जंगल में रहोगे? नहीं नहीं टूनी चिड़िया, मैं और कालू जी और मेरी बेटी लूसी, हम तीनों उसके नानी के घर चले जाएंगे। हम भला इस जंगल में इतनी तूफान में कैसे रह सकते हैं? चलो भाई टूनी चिड़िया, अब ज्यादा बातें मत करो। तुम जल्दी से अपने अंडे लेकर बगल वाले जंगल में चली जाओ। फिर टूनी चिड़िया अपने दोनों अंडे लेकर बगल वाले जंगल में चली जाती है। गौरी कवि, कल बगल वाले जंगल में बहुत तेज बारिश और तूफान आएगा, जिसके कारण टूनी चिड़िया का अंडा टूट जाएगा और हमारा बदला पूरा हो जाएगा। अब कल इस जंगल में बारिश नहीं होगी और ना ही तूफान आएगा। हमने तो टूनी चिड़िया को बेवकूफ बना दिया है। अब टूनी चिड़िया से हम अपना बदला ले पाएंगे। इस तरह टूनी चिड़िया अपने दोनों अंडे लेकर बगल वाले जंगल में आ जाती है और एक घोंसले में अपने दोनों अंडे रख देती है। कुछ दिनों तो पहले इस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे, लेकिन आज इस जंगल में एक भी पक्षी नजर नहीं आ रहे हैं। ना जाने सारे पक्षी आखिर कहाँ चले गए। सभी पक्षी वह जंगल छोड़कर चले गए थे, क्योंकि सभी पक्षियों को पता चल गया था कि कल इस जंगल में तूफानी बारिश होगी। देखते ही देखते कुछ समय में जंगल में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। टूनी चिड़िया तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अरे नहीं, यह क्या हो गया? कालू कौवा और गौरी कवि ने मुझसे झूठ कहा था कि इस जंगल में बारिश बहुत कम होती है। जरूर कालू कौवा और गौरी कवि ने मुझसे बदला लिया है। टूनी चिड़िया इतना कहती ही है कि तभी उसके दोनों अंडे टूटकर नीचे गिर जाते हैं। अरे यह क्या हो गया? मेरे दोनों अंडे जमीन पर गिरकर टूट गए। कालू कौवा और गौरी कवि को मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी। इन दोनों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अंडे टूट जाने के बाद टूनी चिड़िया और भी रोने लगती है और कहती है, मेरे दोनों अंडे टूट गए, जैसे मेरी जिंदगी ही चली गई हो। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं अपने अंडों के बिना कैसे रहूंगी?
कालू कौवा और गौरी कौवी को तो मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी। अगले दिन बारिश रुक जाती है, लेकिन टूनी चिड़िया तो बहुत दुखी थी। अब दोबारा मैं कभी उस जंगल में नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा इस पेड़ पर इसी जंगल में रहूंगी। और कालू कौवा और गौरी कौवी पहाड़ों में घूमने के लिए आए हुए थे। गौरी, अब तक तो टूनी चिड़िया के दोनों अंडे खत्म हो गए होंगे। उसे पता चल ही गया होगा कि कालू कौवे से दुष्टता का अंजाम क्या होता है। अब हमारा बदला भी पूरा हो गया। कालू कौवा इतना कहता ही है कि तभी पहाड़ की चोटी से एक बड़ा सा पत्थर आकर लूसी कौवी के ऊपर गिर जाता है। अरे बेटी लूसी, तुम्हें क्या हो गया? इतना बड़ा पत्थर तुम्हारे ऊपर आकर कैसे गिर गया? लगता है मुझे मेरी झूठ बोलने की सजा मिली है। मैंने टूनी चिड़िया के साथ बहुत गलत किया। वहाँ अंडा मैंने ही तोड़ा था और मैंने इल्जाम टूनी चिड़िया के ऊपर लगा दिया था कि वह अंडा टूनी चिड़िया ने तोड़ा है। इतना कहकर लूसी कौवी वहीं पर दम तोड़ देती है। कालू कौवा और गौरी कौवी को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह तुरंत टूनी चिड़िया के पास जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं और गौरी कौवी और कालू कौवे अपने साथ घटित हुई सारी घटना को टूनी चिड़िया से बताते हैं। इस तरह दोस्तों यह कहानी खत्म होती है। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सीख सको तो इन कहानियों से अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हो। हमें किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए।